हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट परिवार। आज हम जानने वाले हैं भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर, जो कि आपको सहायक होंगी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में के लिए उपयोगी साबित होंगी। तो क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है नए सिलेबस के अनुसार और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित है, तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमें ये जानना होगा रासायनिक परिवर्तन क्या चीज़ होती है और रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या है। तो उसे समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आज जानने वाले हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या चीज़ होती है। इसमें जब पहला पॉइंट हम देखते हैं तो ये जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन के अंदर जो परिवर्तन होता है उसमें किसी प्रकार की गुणधर्म में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जो पदार्थ की अवस्था बदलती है भौतिक परिवर्तन में, तो जो नई अवस्था में जो हमें प्राप्त हो रहा है पदार्थ, तो उसमें जो शुरुआत में जो पदार्थ में गुणधर्म थे वही हमें जो अवस्था परिवर्तित होने के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसमें भी वही गुणधर्म प्राप्त होते हैं, ना कि ऐसा कि उसके गुणधर्म बदल जाए। जबकि रासायनिक परिवर्तन में गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि दूध से दही बन रहा है, तो यहाँ पर जो दूध के गुणधर्म है वो दही से पूरी तरह से अलग होते हैं। सेकंड जो परिवर्तन हम देखें क्या होता है कि यह जो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन में, सेकंड जो उदाहरण है उसमें इस परिवर्तन यानी ये परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी यानी कि वो अपनी अवस्था में एक निश्चित नहीं रहता है, वो वापस से पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो सकता है जिस अवस्था से वो चेंज हुआ है, बदला है, यानी कि रिवर्सेबल होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है, अर्थात जो हमें परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ मिला है, नई अवस्था मिली है, नई चीज़ हमें नज़र आ रही है, वो अब वापस से उसी अवस्था में, उसी चीज़ में, उसी नए वाली पुराने वाली में नहीं जा सकती। नई वाली जैसे दूध से हमें दही प्राप्त हो गया, तो ऐसा नहीं है कि हम दही से वापस से दूध प्राप्त कर ले, ऐसा संभव नहीं है। तीसरा जो उदाहरण है उसमें हमें ये प्राप्त हो रहा है कि जो इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या जानने वाले हैं हम इसमें हमें यह जानते हैं कि इसमें भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ निर्माण नहीं होता है। यानी पानी में और बर्फ में कुछ अंतर नहीं है, केवल उसकी अवस्था का अंतर है। यानी वही पदार्थ है जो पानी और बर्फ समान चीज़ है। समझ में आ रही बात? जबकि इसमें नया पदार्थ बन जाता है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यानी दूध से दही बन गया, दही बिल्कुल नया पदार्थ है। समझ में आ रही बात? लोहे पे जल गया तो लोहे अब वो परिवर्तित हो चुकी है वो चीज़। चौथा रूप में हम ये जानते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उसके संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी केवल अवस्था परिवर्तित होती है। अवस्था परिवर्तित होती है, संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में जो इसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है। अब इसके हम जब उदाहरण देखते हैं तो ये जानते हैं कि पहला उदाहरण है पानी से बर्फ बन रही है, बर्फ से वाष्प बन रही है। हम वापस से पानी से बर्फ बनी तो बर्फ से वापस से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं और पानी से बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो अवस्था परिवर्तित हो रही है, जिस वजह से परिवर्तित हो रही है, टेम्परेचर की वजह से या किसी और वजह से मान लो, तो वो चीज़ अगर हम उसको हटा दें, जिस कारण से ये ऐसा हो रहा है, अगर उस कारण को हटा दिया जाए तो वापस से हमें वही चीज़ प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम सामान्य जानते हैं कि पानी से जो बर्फ़ बन रही है वो एक टेम्परेचर की वजह से बन रही है।
टेम्परेचर की वजह से बन रही है, हीट की वजह से बन रही है, यानी उसकी तापमान कम हो रहा है तो बर्फ़ बन रही है, तापमान बढ़ रहा है तो वाष्प बन रही है। समझ में आ रही बात है। तो ये जब कारण हटा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा घटा तो बर्फ़ बन गई, टेम्परेचर बढ़ाया वापस, यानी कि जो कम हो रहा था उसको हटा दिया, वापस से बढ़ा दिया तो वापस से हमें पानी प्राप्त हो जाएगा। आ रही बात समझ में। सेकंड जो उदाहरण है इसका हम देखिए तो भौतिक परिवर्तन में कागज को फाड़ना, पेपर है उसको हम फाड़ दें तो ये नहीं है कि कोई नया पेपर प्राप्त हो जाए, कोई नई चीज़ प्राप्त हो जाएगी, वो पेपर का पेपर ही रहने वाला है। जबकि पेपर को हम जला दें तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि पेपर कागज में दोनों परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रीजन दोनों के अलग है। उसको हम फाड़ रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन में वो जल रहा है। हाँ, अब एक चीज़ और है, विशेष रूप से हम देखें तो एक मोमबत्ती है। मोमबत्ती एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हमें एक साथ दोनों ही परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मोमबत्ती जल रही है तो जलने के पश्चात जो ऊपर जो हमें धुआं प्राप्त होता है, जो काले के रूप में जम जाती है उसके ऊपर वाली सतह पर, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो पिघल रही है, पिघलने के पश्चात वो नीचे जो अवशेष के रूप में हमें उसी रूप में जो प्राप्त हो रही है, तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। यानी मोमबत्ती जो ठोस अवस्था में थी वापस से हमें ठोस अवस्था में प्राप्त हो गई है। यानी कि सीधे इस रूप में हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि केवल जो अवस्था परिवर्तित हो रही है केवल ये जान रहे हैं। समझ में आ रही बात। यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त हुई इसे, तो ये थोड़ा सा हल्की सी गैस में या द्रव में जैसे परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन वापस से हमें पुनः ठंडी होने पर वापस से हमें टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऊष्मा कम हो जाएगी, तो वापस से हमें ठोस रूप में प्राप्त हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये था बच्चों आज तो हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना कि भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं एलिमेंट्स के बारे में। आज जाना हमने कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, जबकि अगले वीडियो में हम तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि एलिमेंट्स के बारे में। तत्व की क्या परिभाषा होती है, क्या होते हैं तत्व, कितने प्रकार के तत्व होते हैं, इन सब के बारे में सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।